Hello, my dear students and friends. अब मैं अपने वीडियो के इस पार्ट में पूर्ण वर्ग बनाने की एक तीसरे प्रकार के सवाल के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाने की दो प्रकार के तरीक़ों को बता चुका हूँ और पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया का यह एक तीसरा तरीका है। और इस तरीके में जो पूर्ण वर्ग बनाने का है, इसमें त्रिपदी व्यंजक में 3 पद दिए रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 25x² पहला पद है, 44xy दूसरा पद है और 36y² तीसरा पद है। अब 25x² जो है यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग पद है, और 36y² पूर्ण वर्ग पद है। और फिर हमारा जो 44xy है यह पूर्ण वर्ग पद नहीं है। अब हमें इस पूरे व्यंजक को, जिसमें 3 पद दिए हुए हैं, और इन तीनों पदों वाले व्यंजक को अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना हो तो इस त्रिपदी व्यंजक में पहले हम यह देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के पहले कि कौन कौन से पद पूर्ण वर्ग हैं। उन पूर्ण वर्ग पदों का हम वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल निकाल करके उसका दूना कर देंगे, और दूना करने के बाद जो आएगा उस पद में से, उस मान में से, उस राशि में से हम 44xy को घटा देंगे। तो जो शेष बचेगा वही हमें इस पूरे व्यंजक में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। अब इसको प्रक्रिया के अंतर्गत समझते हैं। 25x² का जो वर्गमूल होगा इसका यह हो जाएगा 5x। 5x यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x का वर्ग। 36y को हम लिख सकते हैं 6y का वर्ग। और इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो पूर्ण वर्ग है पद, अब इसका हम 5x ले लेंगे और 6y ले लेंगे। 5x गुणे 6y हुआ और इसका दूना कर लेंगे। दूना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 पचे 10 छक्का 60xy हो गया। हमें मिला कितना, 60xy। अब इस 60xy में से जो यह 44xy है इसको घटा देंगे। तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 60xy में से 44xy जो यह दिया हुआ है इसको हम घटा लेंगे और यह आएगा 16xy। तो इस तरह से हमारा यह सवाल हल हुआ। इसी तरह से आप इसी सवाल को हम दूसरे रूप में लेते हैं और इसको पुनः हल करते हैं। मान लीजिए यही सवाल हमने कर दिया, 25x पर 4 की घात धन 44x वर्ग y वर्ग और धन 36y वर्ग। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें देखें कि 25x4 और 36y4 यह दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं। तो चूँकि दोनों पद पूर्ण वर्ग पद हैं तो इन दोनों पदों के वर्गमूलों का गुणनफल का दोगुना करेंगे, जो कि इस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे करड़ी में 25x4 गुणा यह हो जाएगा 36y4 और इसका दोगुना कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 गुणा 25x4 का हो जाएगा 5x² इंटू
36 का हो जाएगा 6 और y4 का हो जाएगा वाई स्क्वायर। यह हुआ 2 पच्चे 60, 2 पच्चे 10 और 10 छक्के 60। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर आया 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से यह 44 जो है एक्स वर्ग वाई वर्ग, इसको घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 60 एक्स वर्ग और वाई वर्ग में से माइनस 44 एक्स वर्ग और वाई वर्ग क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमारा आएगा 16 एक्स वर्ग वाई वर्ग। 16 एक्स वर्ग वाई वर्ग। इतनी ही राशि को हम इस पूरे व्यंजक में अगर जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा व्यंजक क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इन दो उदाहरणों के माध्यम से आप आसानी से जो है पूर्ण वर्ग पद निकालना सीख सकते हैं, जो कि बहुत कठिन नहीं है। तो इस तरह से इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का पूर्ण वर्ग बनाना भी इतना ही आसान है। पूर्ण वर्ग बनाना इतना आसान है। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं और उस एक उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझते हैं कि यह कैसे पूर्ण वर्ग होगा। हमारा अगला सवाल है, हमारा जो है वह अगला सवाल कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमें इसका पूर्ण वर्ग निकालना है और इसका पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं? हम प्रक्रिया वही अपनाएंगे जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है और उसके तहत आप आसानी से पूर्ण वर्ग जो है उसको निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे यह देखते हैं। हमारा अगला सवाल है x4। हमारा अगला सवाल जो है वह है x4। हम लेते हैं x4 और प्लस x4 प्लस 3x वर्ग और प्लस 4। अब इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप देखिए हम क्या करेंगे। x4 भी यहाँ पूर्ण वर्ग है और 4 भी यहाँ पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? जो x4 है इसका वर्गमूल निकालेंगे, गुणा जो 4 है इसका वर्गमूल निकालेंगे और फिर इन दोनों का दुगुना कर देंगे। तो 2 गुणा x4 का वर्गमूल होगा x स्क्वायर, 4 का वर्गमूल होगा 2 और यह हो गया 2 दूनी 4 x स्क्वायर। अब इस व्यंजक में हम क्या करेंगे? 4x वर्ग अगर जोड़ देते हैं, 4x वर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा पद जो हो जाएगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 4x वर्ग जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा। 4x वर्ग में हम पूर्ण वर्ग जोड़ करके इसको आसानी से बना सकते हैं। तो जोड़ यह जो है x4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 4। अब हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना? 2 गुणे x4 का वर्गमूल x स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2, यह हो जाएगा 2 दूनी 4 x स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम 4x वर्ग इस पूरे व्यंजक में जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नहीं, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इसलिए थोड़ा रोका था कि आपके मन में क्या स्थितियाँ बनती हैं। आप देखें, अगर हम 4x वर्ग ही जोड़ देते हैं तो यह हमारा पूरा व्यंजक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। मैंने अभी पीछे मैंने बताया है कि जो यह 4x वर्ग आएगा उसमें से हम 3x वर्ग को क्या करेंगे? घटा लेंगे और घटाने के बाद
जो होगा उसको हम तब लिखेंगे, ये जोड़ना पड़ेगा। तो हमारी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, यह हम जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा इतना यह हो गया और इतने में से हम क्या करेंगे, जो हमारा 3x वर्ग है इसको घटा लेंगे। क्या करेंगे, इसको 3x वर्ग को हम घटा लेंगे। तो 3x वर्ग को जब घटाएंगे तो जो हमारा मान बचेगा घटाने के बाद यह x स्क्वायर, इसका मतलब है कि हम इस पूरे व्यंजक में x स्क्वायर जब जोड़ देंगे तो हमारा व्यंजक क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब आप बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करने के लिए बस हमें केवल अभ्यास की ज़रूरत है। और जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आपका यह बहुपद से जितने भी संबंधित सवाल होंगे वह आपका मजबूत होता जाएगा। हम एक सवाल को लेकर के और चलते हैं कि हम उसको पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है और उस सवाल को हमें क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग उसको बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सवाल हमारा इस तरह का है और इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सवाल जो है कुछ इस तरह का है, x⁴, फिर है 2x² और फिर प्लस है 9। अब इसमें भी देखें x4 पूर्ण वर्ग पद है और 9 जो है यह भी पूर्ण वर्ग पद है। तो हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 2 गुणा जो x4 है इसका वर्गमूल गुणे जो 9 है इसका वर्गमूल, और इन सब में से हम घटा देंगे 2x वर्ग, जो है 2x वर्ग घटा देंगे। तो यह हो जाएगा 2x4 का वर्गमूल हो जाएगा x² और गुणा यह हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 2x वर्ग। अब हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 x वर्ग होगा और माइनस 2x वर्ग होगा और यह हमारा हो जाएगा 4x वर्ग। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस पूरे व्यंजक में बीजी व्यंजक में 4x वर्ग जोड़ दें तो हमारा 4x वर्ग जोड़ने पर 4x² जोड़ने पर यह पूरा व्यंजक क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग पद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्रमशः जो है धीरे धीरे अभ्यास करके हल कर सकते हैं। एक हम जो है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक की किताब में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास को ले कर के और उसको हल करें, और जहाँ कहीं भी संदेह पैदा हो तो पुनः वीडियो को देख करके आप अपने प्रश्न को बारीकी से अच्छी तरह से समझ लें, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने में आपको कोई दिक्कत न हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और कमेंट अवश्य करें।